श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरियाणा राज्य के सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो श्री गुरु शिव महापुराण कथा चल रही थी, आज वो पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 25 फरवरी से शुरू हुई थी और आज 2 मार्च 2024 को 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने इन 3 उपायों की जानकारी दी है, जिसमें से पहला इस प्रकार है, शिव नवरात्र क्या है और इनमें आपको क्या करना होता है। दूसरी जानकारी गुरुजी ने दी है कि मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए सोमवार का महा उपाय, और तीसरा महाशिवरात्रि का एक बेर वाला महा उपाय। उपाय कैसे करना है, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज 2 मार्च सिरसा हरियाणा की श्री गुरु शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, अगर आप अन्न का दान करेंगे तो आपको अन्न प्राप्त होता है, सोने का दान करने पर आपको सोना प्राप्त होता है, वस्त्र के दान करने पर आपको वस्त्र प्राप्त होता है, मुद्रा के दान करने पर आपको मुद्रा प्राप्त होती है। पर अगर आपने भोलेनाथ के लिए थोड़ा सा समय दान किया है तो भोलेनाथ भी आपके लिए समय अवश्य निकाल देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। प्रथम सुख निरोगी काया। अगर आपके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, पर आपकी काया निरोगी नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है, तो आप उसका भोग नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सरोज रानी जी पत्र लेकर आई। आपकी कथा सुनकर मैंने एक नियम बनाया कि एक छोटा सा व्यापार खोलती हूँ। लोग कह रहे थे यहाँ व्यापार नहीं चल पाएगा, पर मेरे मन में शंकर के प्रति विश्वास पूरा था। मैंने थोड़े से पैसे का कपड़े का व्यापार करना शुरू किया, पर व्यापार दबने लगा। पर मैंने बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा करना बंद नहीं किया, जल चढ़ाना बंद नहीं किया, दीपक लगाना बंद नहीं किया, श्रृंगार करना बंद नहीं किया, और आज बाबा ने मुझे इतना कर दिया, मेरा टर्नओवर करोड़ों में पहुंचा दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आई। आप उपाय बताते हो तो लोग उससे टोटका कह देते हैं, कई लोग कुछ कह देते हैं, बल्कि आप जो बताते हैं वो सभी शिव महापुराण में लिखे हुए हैं, जिसे हम पढ़ते हैं और करते हैं। मेरा बच्चा जन्म से ही बीमार हो गया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया और उसे दौरे भी आने लगे। हॉस्पिटल में 10 दिन भर्ती किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा बच्चा जीवन भर ऐसा ही रहने वाला है। बच्चे को दिन में 3 बार इंजेक्शन लगते, भी बुखार ठीक नहीं होता था। बच्चे को दिन भर झटके ही आते रहते थे। सारा दिन मेरा बच्चा दर्द से रोता रहता था, पर बोल पाता नहीं था। ऐसे में कष्ट में समय निकला और बच्चा 3 वर्ष का हो गया। फिर मेरे पड़ोस वालों ने मुझे झाड़ फूक और यहाँ वहाँ जाने को कहा। हमने सब कुछ किया, पर बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर एक पड़ोसन ने एक शब्द कह दिया। वो सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, रुद्राक्ष का वर्णन करता है। हमने कथा सुनी और रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर कुबरेश्वर धाम बच्चा लेकर पहुँच गए। हमने कोई होटल नहीं किया, बच्चे को जमीन में ही बच्चे को सुला दिया। रुद्राक्ष का वितरण तो बंद था। हम कथा सुनने के बाद रात को बैठे थे, तब किसी बच्चे ने एक रुद्राक्ष हमारे हाथ में रख कर चला गया और उस रुद्राक्ष को लेकर आ गए। रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। आपने उस कथा में धतूरे वाला उपाय बताया था, अशोक सुंदरी वाला, वो हमने किया और फरवरी में निवेदन किया था, और आपने श्रावण शिवरात्रि में अभिषेक कराया, वो भी हमने किया। और सीहोर से आने के बाद झटके कम हो गए थे, पर सावन शिवरात्रि के अभिषेक के बाद बच्चे को एक भी झटके नहीं आए हैं। बच्चा चलने भी लगा है, भोजन भी करने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। प्रभा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, पर बोलता नहीं था। कोई उसे माइंड से विकलांग बोल देता, कोई उसे गूंगा बोल देता, कोई उसे कुछ बोल देता था। 2021 में आपकी कथा पहली बार सुनी। आपने अशोक सुंदरवाई जगह पर 5 बेलपत्र और एक दूरवा का जो उपाय बताया था, वो हमने करना शुरू किया। कथा का श्रवण मैंने आसन लगा के किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की वाणी आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। दिनेश कुमार जी पत्र लेकर आए। मेरे लीवर में दिक्कत थी, जिसके कारण पेट में दर्द रहता था। लीवर डैमेज होता चला गया, पर ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर के हिसाब से मैं गेहूं की रोटी नहीं खा सकता, खून बनता नहीं, लीवर काम करता नहीं। मेरे परिवार वालों ने कथा सुनना शुरू किया। हम सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन करके आए और रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनती की, जिस दिन से रुद्राक्ष का जल पिएंगे उस दिन से अन्न खाना शुरू करेंगे और आपको संभालना है। हमने जल चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके नंदी के पास बैठकर नंदी से बोलकर कि अब बाबा से बोल दो
उन्हीं को संभालना है, उनके ही भरोसे हूँ और 1 साल हो गया है। मैं अन्न भी खाता हूँ और रुद्राक्ष का जल का आचमन भी करता हूँ। हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। महाशिवरात्रि के पहले के जो 9 दिन होते हैं उन्हें हम शिव नवरात्रि कहते हैं। गुरुजी ने कहा है कि इस शिव नवरात्रि में 3 चीज़ें बहुत विशेष हैं, जिसमें से पहली इस प्रकार है। सोमवार की अष्टमी जो कि 4 मार्च 2024, ये देवादेव महादेव की प्रिय अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी के कई उपाय हैं जिन्हें आप इस सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। और दूसरा है शिव शुक्र प्रदोष, मतलब जो प्रदोष का दिन है वो शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और उसी दिन शाम के समय रात्रि पड़ रही है। एक ही दिन में दोनों संयोग है। और तीसरा है महाशिवरात्रि। प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रही है और संपूर्ण विश्व के लिए काफ़ी मंगल अवसर है। इस दिन आप शिव की भक्ति कीजिए, शिव जी का अभिषेक पूजन कीजिए और इसके बाद पड़ेगी फुलेरा दूज। पढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। राजू राधा कृष्ण जी पत्र लेकर आई। 14/9/2021 में मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया था। हम सब बहुत घबरा गए। मेरा इलाज बीकानेर के हॉस्पिटल में कराया गया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। बीमारी बढ़ती चली गई, शरीर में वो बीमारी फैलती चली गई। तब एक रिश्तेदार मिलने आया। उसने कहा, आप सीहोर वाले महाराज की कथा सुनना शुरू करो। कभी कभी वो कथा में जो उपाय बताते हैं वो भी किया करो। हमने कथा सुनना शुरू किया और बाबा पर विश्वास करके एक बेर वाला उपाय बताया था, वो प्रयोग हमने महाशिवरात्रि में किया। आपने 1 बार करने को कहा था, पर हमने वो उपाय 3 से 4 बार किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरा शरीर ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके बाद हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए, बाबा से निवेदन करके आ गए। इसके बाद पुष्कर की कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। वहाँ से आने के बाद जब जांच कराई तब मेरे शरीर में कैंसर का तत्व कम होने लगे। इसके बाद सालासर बालाजी में आपकी कथा थी, वो हम सुनने गए। अब बाबा की कृपा से क्या वर्णन करूं, सारी रिपोर्ट लगा रही हूं। मेरी पूरी बीमारी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। इसके साथ और जानकारी देना चाहती हूं, मेरी बेटी के बच्चे दानी के पास 2 गठान हो गई थी। मैं खुद नर्स हूं। मैंने मेरी बेटी को सीहोर कुबरेश्वर धाम ले जाकर रुद्राक्ष लाकर आई और उसका जल पिलाना शुरू किया। बेलपत्र खिलाती और मंदिर में साफ सफाई करवाती और 15 दिन बाद जब जांच कराई तो गांठ गल चुकी थी। मेरे हॉस्पिटल में सफाई करने वाले की बेटी के गर्भ में बच्चे को डॉक्टर ने खराब बता दिया था और हटाने को कह दिया। हमने उसे भी सीहोर का रुद्राक्ष दिलवाकर रुद्राक्ष के जल का आचमन करवाना शुरू किया और अगली बार जब जांच कराई तो बच्चे की धड़कन आ चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अब इस पत्र में जो एक बेर वाला महाशिवरात्रि का रोग मुक्ति उपाय की जानकारी जो दी है वो कि इस प्रकार है। एक बेर से जुड़े विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, मात्र एक बेर महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है ताकि घर में जितने भी सदस्य रह रहे होते हैं उतने सदस्य में ज़िंदगी में कोई बड़ी बीमारी ना हो और हमारे परिवार में किसी सदस्य की कभी अकाल मृत्यु ना हो। मात्र महाशिवरात्रि के दिन एक बेर अर्पित कर देने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। अब आप ये विशेष उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है तो इसका लाभ पूरे परिवार को मिलने वाला है। तो आप इस 8 मार्च महाशिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जागृति गोयल जी पत्र लेकर आई। मेरे चाचा के पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने बताया उनके पेट में गांठ है। जांच से पता चला उन्हें टीबी की गठान है। 6 महीने दवा खाने के बाद भी गांठ ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर ने 3 महीने की और दवा दे दी और उसके बाद भी गांठ ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। इसके बाद हमारा मन नहीं माना तो दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी ऑपरेशन की बोल दिया। हमने डॉक्टर से 1 महीने का टाइम लेकर आ गए और सीहोर वाले महाराज के भरोसे 15 दिन का समय लिया और चाचा जी भोलेनाथ पर एक बेलपत्र चढ़ाते और उसे खाना शुरू किया। आपने एक दूरवे का प्रयोग भी बताया था, वो भी किया। आपने रुद्राक्ष जल का बताया था, हमने रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया और 15 दिन बाद ऑपरेशन करने गए तो जांच हुई तो गांठ गल चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान थे। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कुंदकेश्वर महादेव साधारण नाम नहीं है। इतना भी कोई बीमार क्यों ना हो, बहुत बड़ी बीमारी हो, उसको हॉस्पिटल में पड़ा है, फिर भी उसको जो दवाई डॉक्टर दे रहे हैं उस दवाई को केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए स्पर्श करते हुए खिलाना शुरू करो। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर को मत दिखाओ, डॉक्टर को भी दिखाओ, इलाज कराओ, जांच कराओ, सब कराओ और दवाई खाते समय पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम ज़रूर लो और फिर दवाई आप खा लो।
रोग मुक्ति के लिए, नसों को खोलने के लिए जो सरसों के तेल वाला उपाय कल की कथा में गुरुजी ने बताया था, उसको हम विस्तार से एक वीडियो अलग से बनाएंगे ताकि आपको उपाय अच्छे से समझ में आ सके। आज की कथा की पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर की है। वीडियो तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।